हर हर महादेव, घर घर महादेव। महेश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, एक सुंदर सा कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव चर्चा कथा, अपने महादेव शिव गुरु के बारे में। ये कथा को सुनिए और सुन करके रहस्य जानिए। पूरी कथा को सुनिए और रहस्य जानिए। पूरा कथा सुनने से शिव गुरु का मान होता है, आधा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। तो अपने शिव गुरु का दया लेने के लिए पूरे कथा को सुनिए। अब कथा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो कथा को सुनिए गुरु भाई गुरु बहना। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, एक पंडित रहते हैं और एक पंडिताइन रहती हैं। तो पंडित पंडिताइन बहुत ही गरीब थे, बहुत गरीब थे। रोज कमाना रोज खाना रहता था। तो पंडित जी एक राजा के यहाँ काम करते थे और पंडिताइन अपना घर पर रहती थी, खाना पीना बनाती थी, घर गृहस्थी देखती थी। तो पंडिताइन इतनी पतिव्रता औरत थी कि जब तक पति को, अपने पंडित जी को खिला न ले, पिला न ले, सब कुछ न कर ले, तब तक कोई चीज़ खाती पीती नहीं थी। जब तक पति नहीं खाएंगे तब तक वो भी नहीं खाती थी। तो पंडित जी का काम क्या था, राजा के यहाँ राजा कोई काम नहीं कराते थे उनसे, बस एक ही काम कराते थे कि उनको रोज गंगा नहाने को भेजते थे। और गंगा नहाइए पंडित जी, और जल भर करके ले आइए, हम भी नहाएं घर पे। तो पंडित जी का यही कार्य था कि गंगा नहाएं, शिव जी का पूजा करें, शिव गुरु का पूजा करे के बाद फिर जल लेकर के घर आवें तो राजा को दें। तो राजा साहब नहाते थे, फिर अपना तब जाके उनको छुट्टी मिलता था। तो राजा साहब अपना कुछ न कुछ उनको देते थे, खाने पीने का सामान, पैसा कौड़ी जो भी उनको देना रहता था देते थे, उसी से उनका खर्चा चलता था। अब जब तक पंडित जी न आवे तब तक पंडिताइन वही तरह रहे। तो पंडित जी एक दिन कहने लगे कि हे पंडिताइन, हमको कभी देर हो जाता है, कभी अबेर हो जाता है, कभी हम 1 बजे आते हैं, कभी 2 बजे आते हैं, कभी 3 भी बज जाता है। तब तक तू बिना दाना पानी के रहती हो, खाती पीती नहीं हो कुछ। लाइए हम उसका एक उपाय बताते हैं। एक दीवार पर अपना फोटो बना देते हैं पंडित जी, कहते हैं देखो पंडिताइन, ये हमारा फोटो है, समझ लो कि हम हैं। तो इन्हीं का पूजा करके इन्हीं को खाना वाना चढ़ा दिया करो, परोस दिया करो पहले, तब फिर अपना खाना निकाल के खा लिया करो और हमारा इंतज़ार मत किया करो। तो पंडिताइन बोली ठीक ही है, इसी तरह करेंगे। तो उस दिन से उसी तरह करने लगी। जब फोटो बना दिए दीवार पर तो वो अपना, पंडित जी तो सवेरे ही चले जाते थे, तो अपना नहाती थी, धोती थी, पूजा करती थी, खाना बनाती थी। तो उनको एक थाली खाना निकाल के उनके पास रख करके पति देव को खाना खा लीजिए, पति देव जी खाना खा लीजिए कह देती थी, फिर अपना खाना निकाल के खा पी लेती थी। अब एक दिन का ऐसा बात हुआ कि घर में आग लग गया। घर में आग लग गया पंडिताइन के। अब पंडिताइन चिल्ला रही हैं कि घर में आग लग गया, घर में आग लग गया। अब आई फोटो के पास, ए पति देव जी बाहर चलिए, ए पति देव जी बाहर चलिए, घर में आग लग गया है, ए पति देव जी बाहर चलिए। अब वो पति देव जी रहे तब तो बाहर जाए, वो तो है फोटो, फोटो तो बाहर निकल के जाएगा नहीं। अब वो फोटो पकड़ के पंडिताइन गुरु भाई गुरु बहना जल गई। अब बाकी निकली नहीं फोटो छोड़ करके, मेरे पति देव जी यहाँ रहेंगे, जरेंगे, हम बाहर चले जाएं, पर पति देव जी जा ही नहीं रहे हैं, हम कैसे जाएं, पति देव जी जा ही नहीं रहे हैं, हम कैसे जाएं। वो फोटो पकड़ के पंडिताइन जल गई। जब पंडित जी आते हैं तो
गांव में बहुत शोर हो जाता है, हल्ला हो जाता है कि पंडिताइन घर में जल गई जल गई जल गई। आते हैं पंडित जी तो देखते हैं तो सही में फोटो के पास ही पंडिताइन जली हैं। फोटो पकड़ के पंडिताइन जल गई। अब जाते हैं राजा साहब से रो रो के अपना बात कहते हैं कि पंडिताइन फोटो पकड़ के जल गई, ऐसा ऐसा हम काम किए थे, बहुत देर हो जाता था यहाँ तो हम फोटो बना दिए थे, फोटो का पूजा करके पंडिताइन खाना खाती थी, अचानक से आज आग लग गया, पंडिताइन जल गई, अब हम कैसे रहेंगे, हम क्या करें। तो राजा साहब कहें पंडिताइन को जिलाने का जिम्मा हम लेते हैं। तो पंडित जी कहें मरा हुआ लोग कभी जिंदा हुआ है? कहें हाँ हुआ है, महादेव दया कर देंगे, अब मैया भवानी का जहाँ दया हो जाएगा तो मृत आदमी जिंदा होता है। तो कहें आपको विश्वास है कि पंडिताइन जिंदा हो जाएंगी? तो राजा साहब कहें हाँ पंडित जी, हम इसका जिम्मा ले रहे हैं ना, चाहे जितना दिन लग जाए, लेकिन तो पंडिताइन को हम जिंदा करेंगे, आप चिंता मत करिए। जाइए पंडिताइन के लाश को ले आइए। पंडिताइन के लाश को मंगवा लेते हैं अपने घर राजा साहब। अब वहाँ तो कुछ है ही नहीं है, पूरा घर में जल गया, बड़ी झोपड़ी था वो जल गया। अपने घर मंगवा लेते हैं। पंडिताइन के नाप का 6 फुट का पूरा डब्बा बनवा करके बक्सा, और उसमें तेल भरवा करके, और उसी में तेल में उस लाश को डुबा देते हैं और डुबा करके बंद करके रख देते हैं। और रख करके कहते हैं कि देखिए पंडित जी, अब घर द्वार आप देखिए, ये राज दरबार है, सब लोग तो है ये है, हम अब अमृत के खोज में जा रहे हैं, अमृत ले आएंगे, पंडिताइन को जियाएंगे। अब आप लोग अब देखिए। पंडित राजा साहब चले जाते हैं, पंडित राजा साहब के घर रहते हैं, देखभाल करते हैं। अब राजा साहब जब यहाँ से चलते हैं तो रास्ते में जाते 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 एक जगह चौतरा दिखाई देता है, तो वो बैठ जाते हैं जा कर के कि जरा सस्ता लें तब आगे बढ़ें। और जब बैठ जाते हैं तब से घरवा में से एक ठो बुढ़िया निकलती है। अब उनका पैर पकड़ के लगती है रोने, अरे मोरे बच्चवा कहाँ गए थे, इतने दिन तक तुम कहाँ थे भैया, तुम कहाँ चले गए थे। अब बुढ़िया का लड़का परदेश गया था, वो परदेश में था, आ ही नहीं रहा था। अब वो का सोची, उसकी आंख से दिखाई नहीं दिया कि यही मेरा बेटा है। चलो घर में, हाथ पकड़ के बुढ़िया घर में खींच के ले जाती है। बुढ़िया जब खींच के ले जाती है तो उसकी बहू रहती है। अब पतोहिया को कहती है देखो मेरा यही बेटा है, देखो यही हमको छोड़ के गया था, इतने दिन से सपना कर दिया था, बोली सपना कर दिया था, अपना दर्शन सपना कर दिया था, यही मेरा बेटा है। तो पतोहिया भी उसका पति के जैसा व्यवहार करने लगी, पति के जैसा खाना पीना पूछने लगी। अब वहाँ जाके फंसे। अब जब वहाँ फंसे तो वो तो बुढ़िया के बेटा थे नहीं। अब कुछ दिन बीता तो बुढ़िया का बेटा भी आया। जब बुढ़िया का बेटा आया तो अम्मा अम्मा करके पुकारने लगा। तो बुढ़िया गई तो दरवाज़ा खोली तो करिए बेटा तुम तो बाहर थे, हम एक बेटा और बुला लिए हैं, कौन है, चलो देखो। तो जब अंदर आए तो नमस्कार किए तो कहें देखिए भाई, हम तो नहीं चाहते थे ऐसा, लेकिन तो माता जी निकली, हम बैठे थे सुस्ताने के लिए आपके चौतरे पर, तो माता जी निकली, हमारा पैर पकड़ के रोने लगी। अब बहुत रोने लगी, पकड़ के हमको अंदर ले आई, हमको छोड़ी नहीं रही थी कि बेटा तो बाहर चले गए थे, हमको पूछ नहीं रहे थे, हमारे यहाँ आ नहीं रहे थे, अब हम तुमको जाने ही नहीं देंगे, अब हम क्या करें। बेबस पड़ के भाई हम यहाँ रहे। हम अम्मा का बेटा नहीं है, मुँह बोला बेटा है, और ये भी मेरी पत्नी नहीं है, आपकी पत्नी है, तो आप आ गए हैं तो अपना अब ये राज दरबार देखिए, अब हम चल रहे हैं।
तो फिर वहाँ से राजा चलते हैं। जब वहाँ से चलते हैं तो चलते 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 रात हो जाता है, शाम होने लगता है। तो देखते हैं कि यहाँ मंदिर है। जब मंदिर पर पहुँचते हैं तो देखते हैं शिव गुरु का मंदिर होता है और वहाँ कुआं होता है, खूब सुंदर शिव गुरु का मंदिर होता है। तो सोचते हैं बस अब यहीं रहेंगे, अब यहाँ रहेंगे, सुबह होगा तो फिर आगे चलेंगे। तो फिर वहाँ मंदिर पर रुक जाते हैं। जब मंदिर पर रुकते हैं तो भाई कुछ बनाएंगे खाएंगे तबे रहेंगे। तो सोचते हैं क्या बनाएं, चलिए अच्छा बट्टी बनाते हैं, लिट्टी, जिसको लिट्टी कहते हैं, बट्टी कहते हैं। तो 4 ठो लिट्टी लगाते हैं। 4 ठो लिट्टी लगाते हैं। राजा साहब सोचते हैं लिट्टी लगा लें, नमक से खा लेंगे। तो जब चारों लिट्टी बन जाता है तो एक जगह अपना कागज उगज बिछा करके ऊपर चारों लिट्टी रख करके तो फिर कह रहे हैं कि 4 ठो बनाए हैं, अब 1 खाएं कि 2 खाएं कि 3 खाएं कि चारों खा जाएं। तो फिर कह रहे हैं कि 1 खाएं कि 2 खाएं कि 3 खाएं कि 4 के चारों खा जाएं। तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं राजा साहब। और कुआं में 4 ठो शैतान थे। 4 ठो शैतान थे तो चारों शैतानवा सोच रहे हैं ये भैया, ये तो हमसे भी बड़ा शैतान लग रहा आ गया है, हमसे बड़ा शैतान कुआं पर आ गया है कि ये तो कह रहा है 1 खाएं कि 2 खाएं कि 3 खाएं कि 4 के चारों के खा जाएं। चलिए बाहर निकलिए, नहीं तो ये तो हम लोग को खा जाएगा। हम लोग 4 लोग हैं और चारों को खाने का प्लान बना लिया है। कह रहा है कि 1 खाएं 2 खाएं 3 खाएं 4 के चारों को खा जाए। अब चारों शैतान कुआं में से निकल के राजा का हाथ गोड़ जोड़ने लगते हैं कि राजा साहब जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे, आपका दास बन के रहेंगे, आपका नौकर बन के रहेंगे, लेकिन हम लोग को खाइए मत राजा साहब, हम लोग को खाइए मत। तो राजा साहब बड़ा चक्कर में पड़ गए कि हम इस सबको कहाँ खाने गए। तो कहते हैं, तो राजा साहब भी पलट जाते हैं। फिर वहाँ पर कहते हैं नहीं, तू लोग का क्या भरोसा है कि तू लोग मेरा काम करोगे, हम खाएंगे, हम चारों खाएंगे। तो वो सब कहते हैं नहीं भैया, नहीं बाबू, अरे राजा साहब आप राजा हैं, हम लोग का ज़िंदगी बख्श दीजिए, लेकिन हम लोग को खाइए मत, हम लोग को मत खाइए, जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। तो राजा साहब कहते हैं कि अच्छा हमको अमृत का खोज है, अमृत कहाँ मिलेगा तुम लोग को मालूम है। तो पहला कह रहा है कि उस राजा के यहाँ हम पहुँचा देंगे, वही राजा को जानकारी है अमृत के बारे में, पहला बताया। तो दूसरा कह रहा है कि हम वहाँ आपका नौकरी लगवा देंगे राजा के यहाँ, राजा को जानकारी है अमृत के बारे में। तो तीसरा कह रहा है कि हम आपको ले जाने ले आने का काम करेंगे राजा के यहाँ, राजा को ही जानकारी है अमृत के बारे में। तो चौथा कह रहा है कि हम आपका पूरा शुरू आखिरी तक आपका साथ देंगे, जब तक आपको अमृत नहीं मिल जाएगा तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम लोग चारों लोग रहेंगे साथ में, चारों लोग आपके साथ में रहेंगे। तो राजा कहें ठीक है, ठीक है, चलो उस राजा के पास ले चलो। तो ये तो खुदे राजा थे, लेकिन वो सब चारों शैतानवा वो देश के राजा के यहाँ ले गए, जिस देश के राजा के जानकारी में वो अमृत था। तो जब जाते हैं राजा दरबार में तो कहते हैं कि भाई ये राजा का घर है, हम कुछ काम धंधा करना सोच रहे हैं, राजा साहब से हमसे मिलवा दो, हमको कोई काम दे दें, हम काम करना चाहते हैं। तो राजा निकले
तो राजा कह रहे हैं कि ये तो चेहरा मोहरा से लग रहा है कि राजा है, आप तो राजा लग रहे हैं। तो कहे नहीं नहीं भाई, देखने में फर्क है, हम राजा नहीं हैं, हम इसी तरह हैं, हमको काम चाहिए आपके यहाँ। तो कहे ठीक है, चलिए आपको अच्छा से अच्छा काम देंगे क्योंकि आप राजा लग रहे हैं। तो बार बार वो कहें कि आप राजा लग रहे हैं। भाई सोना परखे घड़ी घड़ी, आदमी परखे एक घड़ी। तो राजा का निगाह तो सही था कि राजा लग रहे हैं, राजा लग रहे हैं। कहें नहीं, हम राजा नहीं हैं। तो उनको मंत्री का काम दिए, सबसे ऊंचा दर्जा दिए कि मंत्री राजा के साथ ही रहता है, राजा के बॉडीगार्ड समझ लीजिए। तो राजा के साथ साथ ही मंत्री रहे, जहाँ राजा जाए वहाँ लेके जाए, जहाँ भी राजा जाए तहाँ लेके जाए। तो रात में वो राजा का कार्य का था कि रात में 12 बजे रात को वो राजा जाते थे जंगल में। तो जंगल में एक देवी जी का मंदिर था, देवी जी का, मैया भवानी जी का मंदिर था। तो देवी जी का मंदिर था और वहाँ तेल कढ़ा में खौलता था। जब राजा जाते थे तो देवी जी इनको पकड़ करके उस कढ़ा में डाल देती थी। तो इनका जब पूरा मांस चूर के, तल के, भूंज के सही हो जाता था तो उसको खाती थी देवी जी, राजा का मांस खाती थी। अब खा करके पूरा हड्डी एक जगह रखती थी। हड्डी एक जगह रख करके तब फिर अपने कमंडल से अमृत छिड़क देती थी इनके ऊपर, तो ये जिंदा हो जाते थे। और जिंदा हो जाते थे तो इनको देवी जी खूब धन दौलत देती थी, हीरा मोती रुपया पैसा खूब देती थी। तो ये लेकर के राजा साहब घर आते थे तो आधा दान कर देते थे और आधा अपना राज चलाते थे उसी पैसे से। रोज का यही तरीका था। तो ये मंत्री साथ में जाता था, मंत्री साथ में जाता था तो मंत्री को कुछ दूर पर ही राजा साहब बैठा देते थे कि अब तुम इसके आगे मत जाओ, इसके आगे खतरा है। ऐसे कह करके राजा साहब मंत्री को कुछ दूर पर छोड़ देते थे कि अब यहीं तुम रहो, हम आगे जा रहे हैं, जब हम आएंगे तो हमको लेकर के घर चलना। तो ये मंत्री कहे ठीक है, ये भी तो राजा थे, इनको भी बुद्धि का कमी नहीं था। तो रोज का यही तरीका था। 12 बजे रात को राजा जाते थे, देवी जी कढ़ा में डाल करके खौलाती थी, फिर खाती थी, फिर अमृत छिड़कती थी, जिंदा होते थे और धन दौलत लेकर घर आते थे। जब आते थे तो इनके दरवाजे पर सैकड़ों भीख मंगा बैठे रहते थे भीख मांगने के लिए कि राजा साहब आएंगे तो हम लोग को देंगे। रोज देते थे। अब एक दिन का बात है कि कह रहे हैं कि इतना दिन हो गया, अभी तक हमको अमृत मिला नहीं। हम वहाँ से चले घर से तो वहाँ फंसे, वहाँ माई मिल गई, बीबी मिल गई, और फिर वहाँ से आए तो हम यहाँ फंसे, अभी तक हमको अमृत मिला नहीं। और पंडित जी हमारा इंतज़ार करते होंगे। तो जो शैतान था तो कहा आज राजा साहब घबराइए मत, आज हम वो राजा को नींद लगवा देंगे, वो राजा को नींद लगाएंगे, वो सो जाएंगे। अब 12 बजे रात को आपको जगाएंगे, आपको जगा करके ले चलेंगे। आप क्या कीजिएगा कि अपने शरीर में काट करके, जगह जगह काट करके मीट मसाला भर लीजिएगा कि जौने देवी जी खाएं तो खुश हो जाए। खुश हो जाएंगी तो आप जो मांगेंगे वो देंगी। तो कहें ठीक है।
अब उस दिन रात को राजा को नींद लगवा दिया शैतान, और मंत्री को जगा करके लेके गया देवी जी के यहाँ। देवी जी के यहाँ गया, राजा का शकल बना करके काट करके अपने शरीर को, और उसमें मीट मसाला भर करके जब पहुँचा है, देवी जी पकड़ी, तेल में डाल दी। तेल में डाल दी, जब भुजा गया, तला गया, छना गया, तब देवी जी खाई तो बहुत स्वादिष्ट लगा, हर रोज से बहुत अच्छा लगा। तो जब खा वो ली, हड्डी जुटा करके उसमें जब डाल दी अमृत, राजा साहब जिंदा हुए। तो कह रही हैं कि राजा साहब, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं, आज जो मांगन मांगो वो देंगे। तो कहें कि देंगी माता? तो कहें हाँ। कहें देखिए माँ, हम जो मांगेंगे वही हमको चाहिए। तो कहें मांगो तो कहें मांग रहे हैं ना, हमको अमृत का घड़ा चाहिए। तो कहें अरे राजा साहब, कड़ाहा ले लो। तो कहें नहीं, कड़ाहा नहीं लेंगे। तो कहें ये मंदिर ले लो। तो कहे नहीं, मंदिर नहीं लेंगे। तो कहे आशीर्वाद ले लो। तो कहे नहीं, आशीर्वाद नहीं लेंगे। कहे तब क्या लेंगे? कहे हमको अमृत चाहिए, हमको ना तो त्रिशूल चाहिए, ना तो मंदिर चाहिए, ना तो हमको कड़ाहा चाहिए, हमको सिर्फ अमृत का जरूरत है। तो कहे राजा साहब, अमृत क्या करेंगे? ये तो बहुत बड़ी चीज मांग लिए, फिर हमारे पास कुछ बचबे नहीं करेगा, यही से तो खेल है। तो कहें कुछ भी हो माँ, आप कहीं हैं कि जो मांगो वो दे देंगे, तो अब तो आपको देना पड़ेगा। कहें हाँ, अब तो हम वचन हार गए हैं, देना पड़ेगा। तो जब तुम ये अमृत ले लोगे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तब हमको ये मंदिर छोड़ के जाना पड़ेगा, ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। हम यहाँ रह के फिर क्या करेंगे? तो कहें कुछ भी हो माँ, हमको तो वही अमृत का ही खोज है, अमृत ही चाहिए। तो कहें क्या करोगे? तो बताने लगे कि पंडित जी हमारे यहाँ काम करते थे, और काम हम उनसे नहीं लेते थे, गंगा का पानी मंगवाते थे, गंगा जल मंगवाते थे, और उससे नहाते थे। पंडित जी को नहाने को कह देते थे, पंडित जी जाते थे, नहा करके गंगा का जल ले आते थे। तो देर हो जाता था। अब पंडिताइन इतनी पतिव्रता कि बिना पंडित जी को खाना खिलाए खाए ना। तो यही लिए पंडित जी फोटो बना दिए थे दीवार पर कि उनका दर्शन करो, उनको खाना खिला के तो खा लिया करो। तो पंडिताइन इसी तरह करने लगी, लेकिन अचानक से एक दिन आग लग गया घर में। अब पंडिताइन फोटो पकड़ करके जल गई। तो जल गई तो ये तो पूरा अपराध हमरे पर न आता माँ। तो हम वही पंडिताइन को अपने घर बुलवा करके तेल में डुबा करके उनके लाश को हम रखे हैं। ये अमृत ले जाएंगे तो पंडिताइन को जियाएंगे, पंडिताइन को मिलाएंगे, तब जाके तो हम पंडित से उद्धार होंगे, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हमारे कारण पंडिताइन जली। राजा कहने लगे माता जी से कि पंडित जब तक जिंदा रहता तब तक कहता, यही सोचता ना कि राजा के यहाँ हम काम करते थे, हमारी पंडिताइन जल गई। हम राजा के यहाँ नहीं गए होते तो हमारी पंडिताइन नहीं जलती। पंडिताइन भी यही सोचेगी कि हमारे पंडित जी यदि राजा के यहाँ नहीं जाते तो हम नहीं जलते। यही लिए माँ हमको चाहिए अमृत का घड़ा। तो कहीं ले लो, तो कढ़ावा भी ले लो, कढ़ाहा भी ले जाओ, अमृत का घड़ा भी ले जाओ, और जितना यहाँ हीरा मोती सब रखा है, जितना दौलत है सब ले जाओ। अब ये सब मेरे कोई काम का नहीं है। जब मैं नहीं रहूंगी तो यहाँ हीरा मोती रुपया पैसा, यहाँ कढ़ाहा रह के क्या करेगा? सब ले जाओ।
अब ये राजा साहब पूरा गाड़ी ले आ करके, पूरा गाड़ी पर लदवा करके सारा चीज माता जी का सब कुछ ले आए। हीरा मोती कड़ाहा और अमृत का घड़ा सब कुछ लिया करके और रख करके अपना तब सोए। और जब 4 बजा भोर तब वो राजा का नींद खुला। तो राजा उठे खड़बड़ा करके, कह रहे हैं वो बार शैतान ऐसा नींद लगा दिया शैतान की हमको 4 बज गया, हम उठे नहीं आज कैसे हमारा काम चलेगा, कैसे हम दान देंगे, कैसे राज चलाएंगे। उठे दौड़े दौड़े गए, मंत्री को जगा रहे, मंत्री उठ ही नहीं रहा है। मंत्री तो वहाँ मंत्री का काम हो गया, मंत्री सो रहा है। अब दौड़े दौड़े राजा साहब जंगल में अपने अकेले ही जाते हैं। जाते 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 तो जब कुछ दूर रह गया तब वे देखते हैं कि न तो तेल खौल रहा है, न तो देवी माता घूम रही हैं, न तो वहाँ कोई उजाला दिखा रहा है, न आग जल रहा है, न तेल खौल रहा है, न माता दिखा रही हैं। ये है क्या आज, काहे ऐसा हो गया। अब मंदिर पर पहुँचते हैं तो वहाँ से सब कुछ गायब है, न तेल खौल रहा है, न तो आग जल रहा है, न तो वहाँ माता है, कुछ भी नहीं है। अब राजा वहाँ से रोते रोते घर आए। कहें आज हम कैसे दान करेंगे भिखमंगे लोग को, अब कैसे हम दान करेंगे भिखमंगा लोग को। अब घर आने लगते हैं तब तक इसका नींद खुलता है मंत्री का। तो ये भी दौड़े दौड़े जाता है कि राजा साहब गए कहाँ। इसके मन में छल नहीं होता है, लेकिन अपने लिए कुछ तो छल करेगा, ईमानदारी करेगा राजा के साथ। तो गया तो रास्ते में राजा मिले तो ये कहने लगे, अरे यार आज तो ऐसा हो गया कि हम क्या बताएं, हमसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। हम देवी जी के पास जाते थे, कड़ाहा में तेल खौलता था और वहाँ देवी जी हमको तेल में डालती थी और तल जाते थे तो खाती थी, फिर अमृत से जिलाती थी, हमको धन दौलत देती थी। आज वहाँ कुछ भी नहीं है, एक कैसा बात हो गया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री से कह रहे हैं तो मंत्री हंस दिया। तो एक कहावत है पुरानी की, जो हंसा वो फंसा। तो जब मंत्री हंस दिया तो राजा साहब को शक हो गया। कहे मंत्री इस बारे में तुमको कुछ मालूम है क्या। कहे हाँ राजा साहब हमको सब मालूम है। तो कहे कैसे क्या हुआ, काहे ऐसा हो गया कि देवी जी कहाँ गई। कहे देवी जी दूसरे लोक में चली गई। कहे कैसे। तो कहे ऐसा है कि आप नहीं उठे जब 12 बजे रात को, तो हम गए तो हम अपने शरीर को काट करके मीट मसाला भर के गए थे। देवी जी हमको छानी, तेल में तल करके खाई तो उनको बहुत अच्छा लगा। हमसे मांगने को कहीं तो हमको तो खाली अमृत का घड़ा चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो हमसे मांगने को कहीं तो हम खाली अमृत का घड़ा मांग रहे थे। तो कहीं अमृत का घड़ा नहीं, तो कड़ाहा ले लो, मेरा त्रिशूल ले लो, मेरा वरदान ले लो, लेकिन कड़ाहा अमृत मत मांगो। तो हम कहे नहीं माता हमको अमृत ही चाहिए, अमृत का हमको ज़रूरत है। तो भैया हम सब ले आए। तो देवी जी कहीं कि ऐसा है राजा साहब कि तू सब ले जाओ, जब ये अमृत नहीं रहेगा तो हमारा सब खेल खराब हो जाएगा। ये अमृत जब तुम ले जाओगे तो ये कड़ाहा भी ले जाओ, अमृत भी ले जाओ, यहाँ हीरा मोती जितना है सब ले जाओ, सब कुछ ले जाओ यहाँ से। अब मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। तो देवी जी पता नहीं कहाँ गई, ये हमको नहीं मालूम है। ये अमृत का घड़ा हम लाए हैं, कड़ाहा लाए हैं, त्रिशूल लाए हैं और पूरा हीरा मोती सब
उठा करके लाए हैं। ये हमको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, बस खाली हमको अमृत चाहिए। तो कहें भैया ऐसा किए क्यों? तो कहें देखिए हम भी एक देश के राजा हैं। तब बता देते हैं राजा से कि देखिए हम भी एक देश के राजा हैं। मेरे यहाँ एक पंडित जी काम करते थे। अब काम क्या करते थे कि गंगा नहा करके अब जल लाते थे, तो हम उसी जल से नहाते थे। उनकी पंडिताइन एक दिन जल गई और जले के वजह से तो पंडिताइन जब जली तो हमारे वजह से जली कि हमारे यहाँ पंडित जी आए थे, काम करते थे। अब पंडिताइन जल गई, मर गई। तो पंडित जी जब तक जीते तब तक कहते कि हमारी पंडिताइन राजा की वजह से जली। अब पंडिताइन भी हमेशा यही सोचती कि हम जले तो पंडित जी हमारे न राजा के यहाँ गए होते न तो हम जलते। इसलिए मैं कष्ट करके ये अमृत की खोज में हमको बहुत दिन हो गया घर छोड़े। मैं भी एक राजा हूँ, लेकिन घर छोड़ करके अमृत की खोज में मैं भटकता था। भटकते भटकते आपके यहाँ आया तो मान लीजिए कि देवी का कृपा हुआ, शिव गुरु का कृपा हुआ, दया हुआ कि हमको अमृत मिला भी। तो हम भैया अमृत ले जाएंगे और सब आपको दे देंगे। तो सब कुछ जितना भी हीरा मोती दौलत कड़ाहा त्रिशूल सब राजा के पास छोड़ देता है। अब बस वही अमृत लेकर के ये राजा अपने देश को आते हैं। अपने देश को आते हैं, जब आते हैं गांव में शोर हो जाता है, राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए। पंडित जी बड़ा खुश होते हैं कि राजा साहब आ गए तो अमृत लेके आए होंगे। तो सही में अमृत लेके आए थे। अमृत लेकर के आते हैं और तेल से बाहर निकलवाते हैं उस लाश को, जो पंडिताइन मरी थी उस लाश को बाहर निकलवाते हैं और उनके मुंह में अमृत डालते हैं। पंडिताइन जिंदा हो जाती है। पंडिताइन जब जिंदा हो जाती हैं तो फिर अपना कहानी बताने लगती हैं कि मेरे घर में अचानक से आग लगा और पंडित जी नहीं थे। पंडित जी तो अपना फोटो बनाए थे दीवार में, तो हम कह रहे थे उनके पास पति देव बाहर चलिए, पति देव बाहर चलिए, आग लग गया है घर में, अब पति देव बाहर चलिए। तो वो फोटो नहीं निकला। तो दीवार में फोटो है तो फोटो निकलेगा, और वो फोटो पकड़ के मैं जल गई। पति देव बाहर नहीं निकले तो मैं जल गई। यही कार्य था, इसीलिए मैं जली थी। तो पंडित जी कहे भाई हम तो गंगा स्नान करने गए और नहान का दिन था, हमको बहुत देर लगा नहाने में, फिर जल लेके आने में, राजा साहब को देने में, और फिर घर गए तो देख रहे हैं तो पंडिताइन जली हुई है। चलिए अच्छा है, सब खेल खत्म हुआ। शिव गुरु का दया हुआ, मैया भवानी का दया हुआ कि अमृत मिल गया, पंडिताइन जिंदा हो गई। पंडिताइन अपने घर को चले राज करने, और राजा रानी अपने घर को महादेव को पूजते हुए, अपने महादेव मैया भवानी का गुणगान करते हुए राजपाट करने लगे। अपने घर रह गए तो अपने घर राजा राज करने लगे, और पंडिताइन अपने घर राज करने लगे। हर हर महादेव। मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरा कहानी पसंद आया हो, कथा पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, कि जो भी कहानी कथा भजन अपने शिव गुरु का हम डालें तो आपके पास पहुंचता रहे और आप सुनते रहें। कमेंट में हर हर महादेव लिखते रहें कि महादेव का दया भी मिलता रहे। नमस्कार।